नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक जनरल डिस्कशन है कि अब इस मार्केट में क्या करना चाहिए। अब जो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बाहर आ गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, एक बड़ा सा इवेंट अपने सामने हैंगिंग है। जैसे इलेक्शन आने वाले हैं वो अप्रैल में, मई में, और उसका रिजल्ट अपने को जून में मिलने वाला है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है किसी इसमें फेड जो है वो अपना रेट कट करेंगी या नहीं करेंगी, ये हमको जून में पता चलेगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो हो रही है मार्केट में पिछले 2-3 महीने से, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल मची है। यहाँ पे अगर लार्ज कैप में फिर भी करेक्शंस नहीं आए हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट कट्स आ चुके हैं। अगर आपके पास भी स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स है तो आपको ये पेन ज़रूर पता होगा कि इसमें क्या क्या कट्स आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? तो हम 1-2 चीज़ें जो कर सकते हैं कि देखिए, जब मार्केट में शेयर्स गिरते हैं ना, तब सारे ही शेयर्स गिरते हैं, अच्छे भी गिरते हैं, बुरे भी गिरते हैं। अगर आपके पास 10-15 शेयर्स टोटल है, कंपनियों के शेयर्स है, 10-15 कंपनियों के शेयर्स है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि उसमें से जो 2-3 ऐसे शेयर्स है जो आप छाँट के निकाल सकते हो, जिस पे आपको बहुत कम विश्वास है या जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ प्राइस देख के आप उसमें घुस चुके हो। यानी आप सिर्फ लालच के चक्कर में, या सब लोग बोल रहे थे ले लो करके आपने वो लिया है। ऐसे जो 2-3 कंपनी है ना, उसको छाँट लो अलग से, और उसके अगेंस्ट में कोई 2-3 कंपनियाँ ऐसी ढूँढ लो आउट ऑफ दिस 15 स्टॉक्स, या फिर आपके इन जो 15 स्टॉक्स में से भी अगर कोई अच्छे स्टॉक्स होंगे जो इन्हीं के साथ साथ गिरे हैं। जैसे कंपनी ए है वो 10% गिरी है, कंपनी बी है वो भी 10% गिरी है, दोनों आपके पोर्टफोलियो में है। लेकिन ए के बारे में ना आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करता क्या है या फिर उसमें क्या हो सकता है आगे, उसके फ्यूचर के बारे में भी आपको थोड़ा डाउट है। तो आप कंपनी ए को बेच दीजिए और कंपनी बी, जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स पता है, उसमें चले जाइए। देखिए 10% दोनों गिरे हैं, तो कल जाके अगर चढ़ने की बारी आएगी तो ऑब्वियसली दोनों में भी थोड़ा बहुत सेम ही ये आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा हो सकता है कि बी चले ही ना या ए चले, लेकिन फिर भी देखिए, जिस पे विश्वास है उसके साथ आप बने रह सक पाओगे। लेकिन जिस पे विश्वास नहीं है और कल जाके और मार्केट गिरने लगा, तो जिस पे आपको विश्वास नहीं है आप उसके बारे में बहुत घबराने लगोगे और गलत मोमेंट में बाहर निकल जाओगे। उससे अच्छा ऐसा हो सकता है कि वो पैसा अगर आप शिफ्ट करके कंपनी बी में डाल दो, जिस पे आपको पता है कि क्या उसके साथ हो सकता है, उसमें आगे क्या होता है, वो करती क्या है, उसके आरओईज़, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको है, तो आप उस कंपनी में शिफ्ट कर जाओ। जैसे अभी मुझे कई लोग पूछते हैं कि हम लोगों ने जो रेलवे स्टॉक्स में पैसा कमाया है, पीएसयू स्टॉक्स में जो इतना पैसा कमाया है, अब क्या हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लें? तो मेरी उन सबसे तो एक सलाह रहेगी कि देखो, आगे का तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का एक बार तो बड़ा टॉप लग चुका है। अब का जो ये जो टॉप है, उसको जो कंपनी ओवरकम कर जाएंगी ना, वो सच में अच्छी कंपनी है। लेकिन जितनी भी सिर्फ मोमेंटम की वजह से बड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें अभी पुराने टॉप को क्लियर करना बहुत मुश्किल रहेगा। स्पेसिफिकली जो पीएसयू शेयर्स है जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, जिसके पी रेशोज़ 100 के ऊपर चल रहे हैं, 70 के ऊपर चल रहे हैं, यानी उनके एवरेज पी से जिनके रेशो 4-5 गुना चल रहे हैं। जैसे एवरेज पी यानी कैसे, अगर किसी कंपनी का एवरेज पी 10 का ही है, यानी वो 10 साल में 10 के ही पी पे चली है, अगर आज वो सडनली 50 या 70 के पी पे चल रही है तो हम उसे ज़्यादा पी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी एवरेजली 30-40 के पी पे चल रही थी और आज अगर वो 70 के पी पे है, तो हम लोग उसे इतना बड़ा पी एक्सपांशन नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों 70 के ही पी पे है, लेकिन पुरानी जो कंपनी थी ना, वो 10 के पी पे सदियों से चल रही है। आज सडनली वो 70 हुई है तो उसमें ज़रूर गड़बड़ एक्सपेक्टेड है, उसमें ज़रूर एक फॉल आना एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो कंपनी पहले से ही 25-30 के पी पे थी, अगर वो 60 के पी पे चल रही है तो वो 2 गुना बड़ी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आएगा भी। तो आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी में हेवी पी एक्सपांशन हुआ है, जिसमें पी एक्सपांशन केवल पूरा जो गेन है वो केवल पी एक्सपांशन से हुआ है, तो उसमें से आप निकल जाओगे तो भला रहेगा। अब पी एक्सपांशन क्या होता है और पी एक्सपांशन की वजह से ही प्राइस कैसे बढ़ता है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 कंपनियाँ हैं, ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर पहली कंपनी ने अपने सेल्स 4 गुना बढ़ा दिए, अपने प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा दिए, और कंपनी का प्राइस 10 गुना बढ़ गया। तो इसमें थोड़ा सा पी एक्सपांशन भी हुआ, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ भी आई है। लेकिन कंपनी दूसरी है, जो कंपनी बी है, जिसका 100 रुपये का प्राइस था, जिसमें ओवर पीरियड ऑफ 2 साल सेल्स जो है वो कुछ भी नहीं बढ़े, 5-10% बढ़ गए 2 साल में। प्रॉफिट भी उनके जितने पहले थे उससे थोड़े से बढ़े हैं, यानी 20-25% बढ़े हैं, लेकिन शेयर का प्राइस 7 गुना हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो भी शेयर का प्राइस बढ़ा है ना, वो पीई एक्सपांशन से बढ़ा है, ना कि उसके अर्निंग्स की वजह से। तो यहाँ जहाँ पे पीई एक्सपांशन हैवीली हुआ है, वहाँ से ये निकलने का समय है, क्योंकि पीई कॉन्ट्रैक्शन अभी आ सकता है अगले 2-3 महीने तक। इरेगुलरिटीज़, या जिसको बोलेंगे हम लोग यानी जिसको बोल सकते हैं ना, अनिश्चितता है अगले 2-3 महीने तक। तो उस अनिश्चितता में ये जो भी पीई एक्सपांशंस वाली कंपनियाँ हैं, उसमें से पीई ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट होगा,
और उनको थोड़ा सा लोअर पी पे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद के रिजल्ट्स पे डिसाइड करेंगे कि उसमें आगे क्या होता है। और एक बात और बताता हूँ मैं, मोमेंटम स्टॉक्स का ऐसा होता है कि जब भी मोमेंटम जाता है तब उसमें गिरावट आती है और फिर वो रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि मोमेंटम जब तक है तब तक शेयर्स भागेंगे। मोमेंटम जैसे ही गिरा वैसे ही शेयर्स नीचे की ओर के मोमेंटम को पकड़ेंगे और फिर गिरने का मोमेंटम उसका जारी हो जाएगा और आप कहीं पे भी निकल नहीं पाओगे। तो मेरी आपको ये राय रहेगी कि जहाँ सिर्फ पी एक्सपेंशन से पैसा बना है, जहाँ केवल मोमेंटम से पैसा बना है, वहाँ से ये निकलने का समय है, क्योंकि अगले 2-3 महीने में उसमें धुलाई पिटाई बहुत ज़्यादा होने की फुल गारंटी है। अब गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई राय कर रहा हूँ कि आप किस शेयर में बेचिए, किस शेयर में खरीदें। आप आपका जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे मिल के बात कीजिए, अगर है तो उससे मिलिए, नहीं है तो और किसी को पूछिए, लेकिन मेरी राय पे आप डिसीजन मत लीजिए। मैं आपको सिर्फ एक सचेत करना चाहता हूँ कि जो ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें कोई दम नहीं है, जिसमें कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है, जिसमें कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ से निकलने का ये बेटर समय रहेगा, क्योंकि इससे भी और कम प्राइसेस पे वो आ सकती है। और फिर आपको जब ज़्यादा कम प्राइसेस आएंगे ना, तो आपको बेचने की इच्छा ही नहीं होगी और आप बेच भी नहीं पाओगे। तो आपने जिन्होंने भी लकीली ये रेलवे के स्टॉक्स में रैली कर चुके हैं, वो PSU स्टॉक्स में जिन्होंने रैली एंजॉय की है, वो सब आज अपने जो भी प्रॉफिट्स है उसे बांध लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे काफ़ी सेफ स्टॉक मार्केट में है। निफ्टी 50 में ऐसे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, आप उसमें भी पैसे आपके शिफ्ट करा सकते हो। तो ये मेरा एडवाइस रहा आज के मार्केट कंडीशन से रिलेटेड। दूसरी एक लर्निंग की जो चीज़ मैंने भी सीखी है, जो मैं आपको भी बताऊंगा, वो है एक बहुत लॉजिकल चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे हमको लगता है कि हमें हाई ग्रोथ कंपनी लेना है विथ लो पी, तो हर किसी को क्या रहता है कि एक ऐसी कंपनी चाहिए जो 25-30%, 45% ईयर ऑन ईयर ग्रो भी करे और जिसका पी ना 15 या 10 का रहे। तो ऐसा कंपनी कभी मिल सकता है क्या? ऐसा कंपनी मिल सकता है, लेकिन जब भी ऐसे कोई मेजर क्रैश होते हैं ना, जैसे कोविड का क्रैश था या लेमन क्राइसिस का क्रैश था, या अगर कोई गवर्नमेंट गिरने की वजह से क्रैश आता है, तो जब ऐसे सीवियर क्रैश आता है, यानी जब इंडेक्स ही 40-50% गिरता है, तब ऐसी कंपनियां आपको मिल सकती हैं जहाँ पे 45% का ग्रोथ हो और जिसका पी 10-12 का हो। लेकिन उसके अलावा नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में ऐसी कंपनियाँ मिलना अपेक्षित नहीं है। तो अगर आपको कोई कंपनी मिल रही है जिसमें ग्रोथ आपको 35% का मिल रहा है और उसका पी अगर 15 का है, तो आपको ना उसको थोड़ा डाउट की नज़रों से ही देखना चाहिए कि शायद इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसके जो नंबर्स है इसमें कोई तो गड़बड़ है, या फिर इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना अब एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है इसको बड़ा पी रेशो नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको 40% के ग्रोथ के साथ दिख रही है 3-4 साल की, और जिसमें आपको पीई रेशो जो है वो 40, 45, 50 के आसपास का दिख रहा है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो आपको उस बारे में बहुत अट्रैक्शन रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ एक 40 का पीई आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत से लोगों को पता है कि ये कंपनी आगे जाके बड़ी हो सकती है। इसका मतलब उस कंपनी के बारे में अच्छा खासा रिसर्च हो चुका है, उस कंपनी पे काफ़ी ड्यू डिलीजेंस हो चुका है, तो आपके जो पैसे हैं ना वो थोड़े से सेफ भी हो जाते हैं कि नहीं यार, इतने लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड है, 40 का पीई उसको दे रहे हैं और मुझे ग्रोथ भी दिख रही है 30-40% की ओवर इन लास्ट 2-3 ईयर्स, तो डेफिनेटली आगे भी सिमिलर ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। इसीलिए ये सारे लोग भिड़ रहे हैं कंपनी खरीदने के लिए। वरना ऐसी बेस्ट कंपनी को जो 40% की ग्रोथ दे रही है, अगर उसको पी 15 का मिल रहा है, तो यार कुछ तो गड़बड़ है। इतने लोग दुनिया मार्केट में बैठे हैं आजकल, इंटरनेट की वजह से हर किसी को हर खबर सबको फैल जाती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को पता ही ना चले कि ये कंपनी 15 के पी पे चल रही है और मैं लिया नहीं हूँ। एक तो उसका सेक्टर ऐसा होगा कि जिसमें साइक्लिसिटी होंगी, यानी आगे जाके ग्रोथ खत्म होने के चांसेस होंगे, इसलिए उसको ज़्यादा पी नहीं मिल रहा है, या फिर उसमें कोई तो भी बैड न्यूज़ आगे जाके आने वाली होगी। तो साइक्लिकल सेक्टर को भले ही उसमें 3 साल की ग्रोथ अच्छी दिख भी रही होगी, तो भी उसको ज़्यादा पी नहीं मिलता, क्योंकि ये जो आने वाली पिछली जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर किसी कंपनी को हाई पी भी मिल रहा है और पिछले 3 साल में उसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, तो समझ लो कि वो जो भी कंपनी है वो साइक्लिसिटी से बाहर आ रही है और वो अब एक रेगुलर ग्रोथ के पाथ पे जा रही है, जस्ट लाइक टाइटन। फॉर माई ऑल एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलवेज कीप टाइटन इन माई माइंड, क्योंकि टाइटन का जो भी पी था ना वो कभी भी कम नहीं था। आप अगर उसके चार्ट निकाल के देख लोगे तो वो शेयर हमेशा हायर पी पे ही चला है, क्योंकि उसमें जो भी ग्रोथ थी वो सेक्युलर ग्रोथ थी, वो हर साल आने वाली थी और आगे भी हर साल आने की अपेक्षा थी, इसलिए वो हमेशा ऊपर के ही पी पे चला है। तो ऊपर के ही पी पे चला है, इसलिए वहाँ पे सेक्युलर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है। तो कंपनी विथ अ हायर ग्रोथ एंड विथ अ मॉडरेटली हाई पी इज़ द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। 10-15 ईयर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसके लिए बेस्ट होती है। ऑब्वियसली सेक्टर को आपको स्टडी करना है, कंपनी को आपको स्टडी करना है, पर ये एक आपको छोटी सी हिंट में दे रहा हूँ कि कंपनियाँ ढूंढनी कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ए है जिसका पीई है 15
और जिसकी ग्रोथ है पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 45% की सेल ग्रोथ है, फिर भी उसका पीई 15 ही है। तो उसमें थोड़ा-सा तुमको चिंता करना चाहिए कि क्या क्या किसी को भी नहीं पता इसको में ग्रोथ आई हुई है, और क्या इसमें आगे ग्रोथ, शायद सबको ये पता है कि आगे जाके ग्रोथ ही नहीं आना है, इसलिए इसको 15 का पीई देके बैठ गए हैं। इसके अगेंस्ट एक दूसरी कंपनी है जिसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो 45% है और पी चल रहा है 45 का या 50 का। इसका मतलब यहाँ पे सेक्युलर ग्रोथ आगे भी एक्सपेक्टेड है, इसीलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको ऊपर के पी पर रख रहे हैं। तो ये एक सिंपल टेक्निक है अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर को बिना ज़्यादा स्टडी किए पता करने की कि क्या सेक्युलर ग्रोथ कंपनी में आगे आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि हर कोई देखता है ना कि पिछले 3 साल का ग्रोथ तो अच्छा था, लेकिन आगे का क्या। तो आगे के ग्रोथ का जो हिंट है ना वो उसका पीई बताता है। पिछले 3 साल के ग्रोथ में 40-50% की ग्रोथ, और आगे का जो पीई है वो 40-45 का। इसका मतलब इसमें ज़रूर आगे भी 4-5 साल तक ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है, इसीलिए उसको अच्छा पीई मिल रहा है। तो ये मेरा आज का हिंट था आपके लिए। आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप सवाल पूछिए मुझे। कुछ और सवाल होंगे तो उसके बारे में पूछिए। कोई कंपनी का छोटा सा एनालिसिस करना होगा तो वो भी हम कर देंगे। मेरे तरफ से मैं कोई आपको कंपनी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी मुझे परमिशन नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।